हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त मिजाज में होंगे और खाना पीना बढ़िया से खा रहे होंगे और घूम रहे होंगे, है ना। लेकिन अब घूमना बंद करना पड़ेगा भाई, काहे कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए आज की वीडियो में करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना। यानी कहने का मतलब जो पत्ते हैं जो क्या कर रहे हैं, अब बहुत जल्द जल्द गिर रहे हैं, ठीक है ना। गिर रहे हैं पत्ते, ठीक है। ये पेड़ है ना। ये अगर हम मानते हैं क्या, अगर हम मानते हैं कि क्या है, ये पेड़ है, ठीक है ना। तो इसके जो पत्ते हैं क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं बहुत फास्ट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है ना। ये जो चैप्टर है कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं W.H. ऑर्डन, ठीक है ना। अगर हम इनका पूरा नाम जाने तो इनका नाम नाम पूरा पूरा क्या है, WYSTAN, वेस्टर्न HUG, ठीक है ना। आपको इतना याद तो नहीं रखना है पर बता दे रहे हैं, इसका इनका पूरा नाम होता है वेस्टर्न हैग, ठीक है ना। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था बाबू, पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपका कि इनका जो जन्म हुआ था जो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, पर बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, अमेरिका में, ठीक है ना। जन्म तो लिए इंग्लैंड में ही, बाद में कहाँ चल गए, अमेरिका में चल गए, वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रहे, ठीक है ना। और इनका जन्म अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो 21 फरवरी 1907 में, ठीक है ना। 21 फरवरी 1907 में। और इनका जो मृत्यु हुआ था 29 सितंबर 1973 में हुआ था, ठीक है ना। ठीक है। देखिए इनको एक प्राइज़ मिला था, पूछेगा कि W.H. ऑर्डन को एक प्राइज़ मिला था, पुलिट्ज़र प्राइज़, वो कब मिला था, तो आप बता दीजिएगा 1948 में, ठीक है ना। यहाँ से आपको फिर एक नंबर मिल जाएगा खुशी खुशी, ठीक है। और अगर ये पूछ देगा कि पुलिट्ज़र प्राइज़ था जो काहेला मिला था, तो काहेला मिला था, काहेला काहेला काहेला, तो इसके लिए आपको याद रखना है द एग्स ऑफ एंग्जाइटी के लिए, ठीक है ना। कि मतलब एक उम्र होता है एंग्जाइटी का, गुस्सा का, डिप्रेशन का, उसके लिए लिखे थे बुक, है ना। इनके लिए क्या आपको उनको क्या मिला, पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला, ठीक है ना। तो चलिए मज़े मज़े मस्ती मस्ती में चैप्टर को ख़त्म करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें बाबू कि जो पोएम है किस टाइप का पोएम है, तो आपका है ये मेलानकोलिक पोएम है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या कि इसका मेलानकोलिक का मतलब, कहने का मतलब होता है दुख दर्द तन्हाई, यानी कि थोड़ा सा इसमें दुख है, दुख दूध लिख दिया ना, ओह ओह ओह, मतलब कि दुख इसमें है, दर्द के बारे में बताया गया है ना। और परेशानी के बारे में मतलब डिस्कस किया गया है कि आदमी का क्या क्या परेशानी होता है, ठीक है ना। ये टोटल कितना, तो 5 स्टैंजा में बटा हुआ है, ठीक है ना। आपका एक स्टैंजा ऐसा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पंचमा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे थोड़ा सा पढ़ने के लिए। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो थीम है चैप्टर का क्या है। देखिए थीम ये है कि इन दिस चैप्टर द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट द miseries ऑफ द पर्सनस लाइफ एंड आल्सो द हार्श रियलिटी डेथ। कहने का मतलब कि इस चैप्टर में जो पोएट हैं किसके बारे में बात किए हैं, माइजरीज, कहने का मतलब कि दुख के बारे में, है ना। किसका दुख के बारे में, तो आदमियों के दुख के बारे में, मानवों के दुख के बारे में, ठीक है ना। और उनके जीवन के बारे में, है ना। माइजर ऑफ पर्सन मतलब कि आदमी को दुख के बारे में, लाइफ एंड आल्सो द हार्श रियलिटी ऑफ डेथ। और ज़िंदगी का क्या एक हार्श रियलिटी है, मतलब कटु सत्य क्या है, उनके बारे में भी पोएट बात किया है। तो चलिए चैप्टर को अब शुरू करते हैं। इतना तो बात को समझ गए, थीम भी समझ गए हैं और लेखक के बारे में समझ गए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको थीम वगैरह समझना बहुत ज़रूरी है, लेखक के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके लिए कितना मेहनत से बनाए हैं PDF, है ना। एकदम मतलब कि देख रहे हैं ना कितना भयानक टाइप का लग रहा है एकदम। आपको यहाँ पे पिक्चर भी दे दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो समझाएं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत देर से शुरू कर रहे हैं फिर शुरू कर दिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला स्टांजा, ये स्टांजा पहला है, ठीक है ना, ये स्टांजा पहला है। तो क्या है लिखा हुआ है पहला स्टांजा में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहने का मतलब कि जो जो पत्तियां हैं जो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना। नर्सेस फ्लावर्स नोट सॉरी नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ये जो नर्सेस फ्लावर कहने का मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे कि देखिए थोड़ा सा पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। कहने का मतलब
ये जो स्टैंजा नंबर फर्स्ट है, जिसका जो पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहने का मतलब कि जो ऐसे कि जो पेड़ हैं, है ना, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, इसका जो पत्तियाँ हैं जो क्या कर रही है, गिर रही है, ठीक है ना। और यहाँ और फिर उसके बाद क्या है, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और इनके नीचे जो स्मॉल स्मॉल जो पौधे होते हैं वो भी मतलब कि नहीं रहेंगे अब, ठीक है ना। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, और जो जो छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो मतलब कि स्मॉल स्मॉल जो पौधे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, प्रैम्स का मतलब देखिए, ये जो बाबा जो बैठे हुए हैं ना, ये जो बैठे हुए हैं गाड़ी पर, है ना, चक्का वाला, इसी को बोलते हैं प्रैम्स, है ना। और क्या कह रहे हैं पोएट कि इसी तरह से क्या क्या है, ऐसे ही चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है पोएट का कि जो समाज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो जो मतलब कि जो हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो क्या कह रहे हैं कि उनके जो मतलब कि जो विचार वगैरह हैं वो क्या है, वो भी अब नहीं रहेंगे, ठीक है ना। जो कि हम लोग को समझाने के लिए जो सिखाता क्या कि दादा हमारे क्या करते हैं, समझाते हैं कि बेटा पोता ऐसा नहीं करना है ना। तो हम लोग समझते हैं। तो कह रहे हैं कि जो जो आदमी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, और हमें वो समझाने के लिए वो मतलब कि नहीं रहेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, इसको मतलब क्या करना है, चैप्टर का मतलब मेन मीनिंग ये नहीं है, मतलब खुद से समझना है इसको, ठीक है ना, समझाना है। ये सब इम्प्लाइड मीनिंग है, ठीक है ना। रियल मीनिंग से आपको कोई मतलब नहीं रहता इसका। ऐसे कि अब नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, इसका मतलब क्या कहेंगे कि उसका मतलब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अब मतलब कि नहीं रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं समझना है। मतलब कि सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, अपने खुद से इसको मीनिंग निकालना है और समझना है, ठीक है। तो बात को समझ गए कि जो हमारे जो मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं क्या कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, अब वो नहीं रहेंगे, ठीक है ना। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, और क्या कर रहे हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग, और ऐसा ही चलता रहेगा और चलता ही जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे क्या बात करते हैं, सेक्शन नंबर 2 में बात करते हैं लेखक की विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। कहने का मतलब विस्परिंग नेबर्स क्या किसको बोलते हैं, ये दिख रहा है ना, ये टांगा लेके बड़ा वाला, जिसको हम लोग कहते हैं यमराज, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अगल बगल क्या कर रहे हैं, मुनमुना रहे हैं, है ना, कान के अगल बगल कह सकते हैं। या फिर देखिए, जब आदमी को जब मरने लगता है ना बाबू, जब कोई आदमी मरने लगता है, जब लास्ट पड़ाव पर होता है, तो क्या होता है, उसको बहुत तरह तरह की आवाज़ सुना देता है, बहुत तरह तरह के अजीब टाइप का, मतलब कि वो मतलब कह सकते हैं सपना आता है मरने से पहले। तो कह रहे हैं कि जो मतलब ये जो विस्परिंग नेबर्स हैं क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट क्या कर रहे हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब कि परेशान कर रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हम लोग के रियल डिलाइट मतलब कि रियल डिलाइट मतलब कि वास्तविक खुशी से क्या कर रहे हैं, वो प्लक मतलब तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, छीन रहे हैं ना, खुद जो मतलब जो हमारा वास्तविक खुशी से वास्तविक खुशी है उसे क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारा एक्टिव हैंड है, मतलब जो हाथ मतलब जो वर्क कर रहा था वो क्या कर अब क्या होगा, वो अब काम नहीं करेगा, ठीक है ना, वो ठंडा हो जाएगा। देखिएगा जब आदमी मरता तो क्या होता है, उनका बॉडी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है, ठीक है। लोनली ऑन द सेपरेटनेस, और क्या हो जाएगा, दोनों जो हाथ है क्या कहाँ चल जाएगा, अलग अलग घुटने पर हो जाएगा, है ना। देखिए जब आदमी मरता तो क्या होता है कि मतलब कि अलग अलग हाथ हो ही जाता है, एक जगह हाथ नहीं रहता है। तो देखिए इस पूरा मतलब स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड नंबर 2 है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सोसाइटी में जो मतलब कि जो गंदे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम लोग को जो वास्तविक खुशी उसे क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, छीन रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमारा खुशी को छीन रहे हैं, है ना। और क्या हो जाएगा कि बाद में हम लोग सब शांत हो जाएंगे, है ना, और फिर क्या हो जाएंगे, मतलब ठंडा पड़ जाएंगे, फिर मतलब कोई वहाँ पर देखने के लिए नहीं आएगा। कहने का मतलब सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना लेखक, ठीक है। कि सब क्या कर रहे हैं, मतलब वही कि उन लोगों में समानता नहीं है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मारने पर तुले हुए हैं, इस टाइप का, ठीक है ना। सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, आजकल के नेता को देख लीजिए, या फिर और किसी को देख लीजिए, सब क्या करता है, ये कोई काम भी नहीं बढ़िया से करेगा। सोसाइटी के लोग को ही देख लीजिए, सब क्या कर रहा है, सोचा कि बस हम खुश रहें, अगला मतलब कि अच्छा हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना। सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं क्या कि डिड इन हंड्रेड्स एट बैक, कहने का मतलब
कि जब मैं मतलब कि जब मर जाओगे या फिर मर जाऊँगा, कहने का मतलब कि जब कोई मरता है ना, मतलब कि इसको यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लाइड करना है मीनिंग को, ये कहना क्या चाहते हैं पोएट, कह रहे हैं क्या कि जब आदमी जब मरता था क्या होता है, उनके पीछे हज़ारों नहीं मतलब कि सैकड़ों के तादाद में क्या करते हैं, चलते हैं, है ना, पीछे पीछे। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और क्या करते हैं, पीछे पीछे हम लोग जो वुडन ट्रैक है यानी कि जो ताबूत है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आर्म्स रेस्ट स्टिफली टू रिप्रूव, और जो लोग क्या करते हैं, स्टिफली मतलब कि एकदम ज़ोर से क्या करते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, उठाए हुए रहते हैं, ठीक है ना। टू रिप्रूव मतलब कि वो कंधे से क्या किया करते हैं, रेज मतलब उठाए हुए रहते हैं। टू रिप्रूव मतलब कि वो साबित करना चाहते हैं क्या है, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। रिप्रूव मतलब कि साबित करना, ठीक है ना। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो साबित कर रहे हैं क्या कि हम आपके साथ हैं, है ना, हम आपके साथ हैं। पर देखिए वो साथ नहीं है, क्या कर रहे हैं, आपको दफन करने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या है, एक फॉल्स एटीट्यूड दिखा रहे हैं, है ना, फॉल्स एटीट्यूड दिखा रहे हैं। माने कि क्या मतलब कि ये हुआ कि मतलब दिखा तो रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पर साथ क्या है, आपको लेके जा रहे हैं ताबूत में भर के वहाँ दफनाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि क्या करते हैं, दिखाते ज़रूर हैं कि आपको चलिए हम आपके लिए खड़ा हो रहे हैं। जैसे कि देखिए आप सोसाइटी से कंपेयर करिए, वोट मांगेगा कि हम आपके साथ हैं, हमको वोट दीजिए, हम हमारे लिए आपके लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर बाद में उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो मतलब क्या करते हैं, वो फॉल्स एटीट्यूड मतलब कि शो करते हैं, ठीक है ना, और लव को शो करते हैं, दिखाते हैं कि आपके लिए करेंगे, पर यह सब वो सब झूठा है, ठीक है ना, झूठा है ना। तो समाज में आदमी इस तरह के भी भरे हुए हैं, वही कह रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कहने का मतलब कि जो स्टार्विंग कहने का मतलब कि स्टार्विंग मतलब क्या हुआ, भूखे, है ना, जो मतलब भूख से जो तड़प रहे हैं ना, थ्रू द लिफलेस वुड ट्रोल्स द रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कहने का मतलब कि जो समाज में कुछ लोग हैं जो इस टाइप के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अपन जो मतलब कि जैसे कि गरीब भी होता है, क्या होता है, एक तो गरीब हो सकता है, एक अमीर हो सकता है, ठीक है ना, तो इन लोग तो होता है समाज में। तो क्या कर रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं क्या कर रहे हैं, छोटे लोग के क्या कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, है ना, कुचल रहे हैं, और मतलब वो उसको अपना खाना बना रहे हैं। कहने का मतलब कि इसका जो अधिकार जीने का हक, इसको क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि वो अपने लिए अपना ही मतलब खाना पीना सब देख रहे हैं, है ना, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो पोएट हैं जो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इस ये जो खूंखार जो आपको दिखाया जा रहा है, क्या इसको बोल सकते हैं, आपको आदमखोर बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो कंपेयर कर रहे हैं इससे कि क्या हुआ है कि मतलब कि जंगल में क्या हुआ है कि जो जो पत्ते थे क्या है, वो मतलब कि ख़त्म हो गए हैं, है ना, और इनको खाने के लिए पत्ता भी नहीं मिल रहा। तो क्या कर रहे हैं, समाज से बाहर आ रहे हैं, और जो अच्छे खासे लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप के। तो एक कंपेयर करते हैं सोसाइटी के लोगों से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रियल मीनिंग यही होगा, ये रियल मीनिंग नहीं है, ठीक है। भी सिर्फ बात को समझ रहे हैं ना, बात को, मतलब कि क्या हुआ है ना कि जंगल में क्या हुआ है कि पत्ते झड़ गए हैं, तो क्या किए हैं, ये जो आदमखोर हैं बाहर आ गए हैं सोसाइटी में आदमी को खाने के लिए। कहने का मतलब कि जो अमीर लोग हैं क्या हुआ कि उस पर जब दिक्कत होता है तो क्या होता है, वो आते हैं सोसाइटी में, और जो गरीब लोग हैं उनका भोजन करते हैं, यानी कि उनको सताते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। एंड द नाइटिंगेल इज़ डम्ब, कहने का मतलब कि जो बुलबुल है जो क्या हुआ है, वो भी चुप हो गई है। मतलब कि नाइटिंगेल यहाँ पे कहने का मतलब कि जो अच्छे लोग हैं वो भी क्या है, अब चुप हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एंड एंजल विल नॉट कम, और कोई फरिश्ता नहीं आएगा, है ना, और यहाँ पे कोई भी फरिश्ता नहीं आएगा। समाज में बुराई तो हो रहा है, पर हम लोग देख रहे हैं, फिर भी कुछ लोग क्या है, चुप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हो रहा है तो क्या ही, उनको भी डर है कि कुछ अगर हम इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मेरे पर भी कुछ कार्रवाई हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना। तो पोएट यही कहना चाहते हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब ठीक है, आगे चलिए। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कहने का मतलब कि ठंडी, और क्या इम्पॉसिबल मतलब क्या, मतलब कि जो पॉसिबल नहीं है, असंभव है, अहेड। लिस्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए लिफ्ट होना चाहिए, लिफ्ट LIFTS लिफ्ट्स। कहने का मतलब कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन लवली हेड, कहने का मतलब ये है कि जो समाज में जो अच्छे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं,
अपना सर उठाए खड़े हैं, देखिए इस तरह से, है ना। उनको तो सताया तो जा रहा है, पर क्या कर रहे हैं वो, सर उठाकर खड़े हैं, ठीक है ना। लिफ्ट द माउंटेन लवली है, जिस तरह से माउंटेन है ना खड़ा अपने मतलब कि शिखर पे खड़ा है, मतलब कि इस पे कितना भी बादल आपका है ना, बादल बरस रहा है इस पे, ठंडी गुजर रहा है इस माउंटेन पे, फिर भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने सर को खड़ा रखा है, ठीक है ना। हुच वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस। वो क्या कर रहे हैं कि जो कि क्या कर रहे हैं वो, एक तरह से क्या कर रहे हैं वो, मतलब वाटरफॉल की तरह काम कर रहे हैं कि जो भी राहगीर मतलब आता है तो उसे क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं उनको, है ना, पानी देते हैं पीने के लिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो जो समाज में जो अच्छे लोग हैं तो क्या कर रहे हैं, दृढ़ टाइप से खड़े हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब ट्रैवल्स मिलते हैं, जो परेशानी में दिखते हैं उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनका प्यास बुझाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इसका रियल मीनिंग यही है। तो आपका ये था स्टैंडर्ड नंबर 5 जो कि ख़त्म हुआ, ठीक है ना। तो आशा है कि ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, जिसका नाम था जिसका नाम था नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के बाद करा देंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो आई पसंद तो लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।